Hello, everybody. Welcome in the quantum classes, the finest suggestions every way to learn the concept of physics. Everybody, in previous lecture, we have discussed about introduction of electric potential in very practical way. Okay, everybody. So, everybody, if you have still doubt related with electric potential, then please watch previous lecture in playlist of electric potential and electric capacitance. Okay, everybody. And today's lecture, we will going to discuss about a new topic of electric potential, which is electric potential at a point due to a point charge. ओके बच्चों बड़ी किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव. ओके बच्चों बड़ी देखिए बहुत सिंपल है. ओके बच्चों बड़ी यहाँ से जो फार्मूला क्रिएट होगा ना, जैसे कि मेन फार्मूले थे फर्स्ट चैप्टर में हमने फार्मूला पढ़ा फोर्स का. सबसे पहला हमारे पास टर्म क्या था, फोर्स ही तो था, जिसके लिए हमने सबसे डिटेल में पढ़ा था. फोर्स के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा एफ इक्वल क्यू ई. ये एफ इक्वल क्यू ई, लेकिन इससे ज़्यादा हमने दूसरे फॉर्मूले का यूज किया फोर्स का, जो कि हमने कोलाम्स लॉ से पाया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. देन वैसे ही बच्चा पढ़ी हमने सेकंड चैप्टर, उसके सेकंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा. फोर्स के लिए पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. वैसे ही बच्चा पढ़ी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. जैसे हमने फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया, वैसे ही हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. सो बच्चे बड़ी हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, देन देखिए बच्चे बड़ी हम यहाँ पे रटेंगे नहीं इसको. ओके, रट्टाफिकेशन हमें फॉलो नहीं करना है. हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए. तो बच्चे बड़ी अब जो हम करेंगे ना, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस आप इसको ध्यान से समझो. हम जो भी करेंगे इसकी लॉजिक देखना जरा. आप जो आगे हम डेरिवेशन करने वाले हैं, आपको यहीं से पता चल जाएगा हम क्या आगे स्टेप्स बढ़ने वाले हैं. हमें पता है कि हमें निकालना क्या है. हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ओके बच्चे बेटी, हमें पता है बच्चा बेटी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अभी तक, याद कीजिए आप. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये पढ़ा है हमने, वर्क डन अपॉन Q0. इसका मतलब बच्चा बेटी अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या पता होना जरूरी है, हमें वर्क डन पता होना जरूरी है, W पता होना जरूरी है. ठीक है. ओके, हम रिवर्स तरीके से देख रहे हैं हमारा स्टेप्स क्या होगा. ओके बेटी, V पता होने के लिए W का पता होना जरूरी है. W क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन. तो इसके लिए ये जरूरी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जरूरी है. इसका मतलब बच्चा बेटी V फाइंड करने के लिए W का पता होना जरूरी है, और W फाइंड करने के लिए वर्क पता करने के लिए हमें किसका पता होना जरूरी है, हमें पता होना जरूरी है फोर्स का. बन गया ना बच्चा बेटी, रटने की जरूरत ही नहीं. V चाहिए, V पता करने के लिए हमें W चाहिए होता है, क्योंकि W फॉर्मूले में आता है. W फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, F चाहिए. इसका मतलब बच्चा बेटी हमारे ये जो डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन का स्टेप क्या होगा, पहले हम F फाइंड करेंगे, देन उसकी वैल्यू हम W में पुट करेंगे, ये सेकंड स्टेप. एंड जब W हमारे पास आ जाएगा, देन हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देन ये हमारा हो जाएगा थर्ड एंड फाइनल स्टेप. बिल्कुल भी बच्चा बेटी यहाँ पे रटने की जरूरत है ही नहीं. आप यहीं से आप इसी को समझ गए तो आप समझ लो कि आप डेरिवेशन समझ गए, आप स्टेप समझ गए सारे डेरिवेशन का. ओके बच्चा बेटी, तो इस तरह से चले ना तो फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा. ओके ओके, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ ताकि आपको एक तरीके से याद रहे. क्या करना है हमें, सबसे पहले F फाइंड करना था. F फाइंड करके हमें क्या करना है, इसके बाद स्टेप में इसकी वैल्यू हमें वर्क के फॉर्मूले में रखना है. वर्क आ गया, देन इसकी वैल्यू डायरेक्ट V के फॉर्मूले में. क्या करना है, पहले स्टेप में बच्चे बेटी फोर्स फाइंड करना है. ओके, तो फोर्स फाइंड कर लेते हैं. पहले आपको दिख रहा है डायग्राम, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ. सपोज कर लो बच्चा बेटी इधर किसी पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट O है, हम लेट मान लेते हैं ये कोई पॉइंट O है, और इस पॉइंट पे एक Q चार्ज प्लस Q चार्ज रखा हुआ है. इस पॉइंट Q से, इस पॉइंट O से जिस पे Q चार्ज रखा है, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे सपोज कोई पॉइंट A है, O पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है, जिस पे हमें क्या फाइंड करना है, जिस पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल फाइंड करना है, V फाइंड करना है. ओके, पॉइंट किस पॉइंट पे करना है, A पे करना है. ओके, देन बच्चा बेटी हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट O है जिस पे ये प्लस Q चार्ज रखा है, उससे x डिस्टेंस पे, इससे x डिस्टेंस पे इधर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं P मान लेते हैं. इधर कोई पॉइंट P है जिस पे हमें क्या निकालना है, O पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज है.
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, हम कहते हैं ना धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है, Q0 है। ओके बच्चे बेटी, समझ में आ गया। O पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एंड O पॉइंट से X डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज Q0 है। ओके, देन बच्चे बेटी आज हम आते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमने रिवर्स तरीके क्या था, V के लिए W और W के लिए सबसे पहले क्या बताना जरूरी, F, मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ओके बच्चे बेटी, तो हम फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना पहले चैप्टर में। तो हम फोर्स के लिए देखेंगे बच्चा बेटी, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप देखते रहिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स के लिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा है बच्चा बेटी हमने कूलम्ब्स लॉ में, फोर्स इक्वल कितना होता है, बताओ बताओ। हाँ, सबसे इजी फार्मूला पूरी फिजिक्स का, F इक्वल, इजी तो नहीं लेकिन इतने बार हमने इसको पढ़ लिया है ना कि अब दिमाग में छप चुका है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके बच्चा बेटी, नॉर्मली ये होता है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन बच्चा बेटी यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है, हमारे यहाँ पे पहला चार्ज क्या है Q, और सेकेंड चार्ज क्या है Q0। देन बच्चा बेटी यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह हम क्या लिखेंगे, Q और Q0, Q और Q0, Q1 Q2 की जगह Q और डिस्टेंस को हम R स्क्वायर से दिखाते थे कूलम्ब्स लॉ में। देन यहाँ पे Q और Q0 के बीच का डिस्टेंस कितना है, X है, तो वो R स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X स्क्वायर हो जाएगा बच्चा बेटी, फोर्स निकल गया 1/4πε0 Q0 अपॉन X स्क्वायर। देन बच्चा बेटी देखिए इसीलिए कहना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप मैंने फोर्स निकाल लिया, अब आपके दिमाग में चल रहा है, अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ओके बच्चा बेटी, देन फोर्स अगर निकाल दिया है, देन ये भाई साहब को अलग रख दो, ये भाई साहब की हम इस सर की फोर्स का हम यूज करेंगे आगे जाके फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में हटा दो, आपको पता है वर्क निकालेंगे, देन वर्क में वैल्यू पुट कर देंगे। ओके बच्चा बेटी, अब हमें इतना तो आइडिया है कि हमें वर्क फाइंड करना है। अब ये वर्क क्यों होगा वर्क, आपको पता है ना वर्क कब होता है, जब हम किसी भी चीज़ को फोर्स के साथ डिस्प्लेस करा पाए, विस्थापित करा पाए, या फिर किसी को फोर्स के साथ हम अपनी जगह से हिला पाए, किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचा पाए। ये मार्कर है। हम क्यों कह रहे हैं कि इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको क्या किया, हम क्यों कह रहे हैं इसको हमने डिस्प्लेस किया, क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगा के इसे दूसरे पॉइंट पर हम ले गए। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि इसने वर्क डन किया, इस मार्कर को मूव कराने में हमने वर्क डन किया, क्योंकि हम इस पर फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो बच्चे बेटी यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है, किस चीज़ को डिस्प्लेस करने में, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, चार्ज Q0। मान लेते हैं बच्चा बेटी हम इस चार्ज Q0 को, इस फोर्स ले हम चार्ज Q0 को फोर्स लगा के, ये वाला फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चा बेटी, ये हमने Q0 चार्ज है, इसे हमने उठाया और उठा के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया बच्चा बेटी। ओके, थोड़ा सा जो डिस्प्लेस करवाया, तो ये X डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस करवाया, तो छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं, पहले भी कहा है, छोटी क्वांटिटी को हम किससे दिखाते हैं, dx से। बड़ा वाला लेंथ x था, छोटा लेंथ dx हो गया, छोटा y dx हो गया। ओके बच्चा बेटी, तो हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को, Q0 चार्ज को क्या किया, डिस्प्लेस करवाया, इस फोर्स को अप्लाई करके इस चार्ज को डिस्प्लेस करवाया, थोड़ा सा dx डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस करवाया इसे। देन बच्चा बेटी हमने फोर्स लगा लिया और डिस्प्लेस करवा लिया, इट मीन्स क्या कर लिया, हमने वर्क कर लिया, कार्य कर लिया। ओके बच्चा बेटी, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्क डन हुआ ना, वर्क डन। ओके बच्चा बेटी, तो वर्क डन हुआ, dx को हमने डिस्प्लेस कर, आप लिख सकते हो dx को डिस्प्लेस करने की वजह से वर्क डन जो है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन बच्चा बेटी हम देखते हैं वर्क डन कितना हुआ, फोर्स कितना, हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया ना बच्चा बेटी, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, हमने पूरा इसको Q0 चार्ज को लेके पूरा यहाँ तक नहीं लेके आए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया, इसलिए वर्क डन भी क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस, थोड़ा सा करवाया, तो वर्क डन भी थोड़ा सा हुआ। तो डिस्प्लेस वर्क को हम किससे लिखते हैं, W से, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाने, इसलिए क्या हो जाएगा ये dW। और वर्क डन कितना होता है, हमें पता है ना, हम तो इसको 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना, हमने पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यही है, बल गुणा विस्थापन। देन वैल्यू पुट करो बच्चा बेटी, फोर्स की जगह क्या वैल्यू है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये dW तो एज इट इज है, फोर्स की जगह क्या है हमारे पास, देखो हो गया ना इक्वेशन फर्स्ट यूज, यहाँ पे
देन क्या है, फोर्स की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/Q0 अपॉन R नहीं है, सॉरी R नहीं है, ये क्या है हमारे पास x² है। ओके बच्चों बेटी, देन डिस्प्लेसमेंट कितना का हमने, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ये, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx। अच्छा बच्चों बेटी, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, पूरे डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ये छोटा सा चीज़ को ध्यान ना दो। ओके, ये छोटा सा चीज़ क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझना। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, रिपेल होते हैं, ये कभी आपस में क्या नहीं होना चाहते हैं, चिपकना नहीं चाहते हैं, जबकि हम इस क्यू चार्ज को ज़बरदस्ती फोर्स लगा के हम इस क्यू चार्ज की तरफ ला रहे हैं। ओके, आप तो बच्चे बड़ी क्या हो रहा है, हम इसको फोर्स लगा के इसके नेचुरल मोशन की डायरेक्शन में, नेचुरल गति क्या है, जो नेचुरल मोशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने की कोशिश करेगा, जबकि हम बाहर से फोर्स अप्लाई करके उसे पहले पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जा रहे हैं। इस Q+ Q0 चार्ज को इस Q चार्ज की तरफ हम ले जा रहे हैं फोर्स अप्लाई करके। देन ऐसी कंडीशन में बच्चा पार्टी, जब इसकी नेचुरल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नेचुरल डायरेक्शन मतलब प्लस है, रिपेल करेगा, रिपेल का आपका ये आपका नेचुरल डायरेक्शन हो गया दोनों चार्जेस के, रिपेल का क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, इसलिए इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चा पार्टी, अगर हम इस Q0 चार्ज को ना उस साइड ले जाते हैं, Q0 को इस Q चार्ज से दूसरी तरफ ले जाते तब तो नॉर्मल था, तब क्या आ जाता, dx को हम नॉर्मली dx छोड़ देते, लेकिन इसको हम उधर ना ले जाके हम उल्टा इसको प्लस Q चार्ज की तरफ ही लेके आ जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, -dx, क्योंकि आपकी क्या है, प्लस Q से रिपेल है और हम वहाँ पे ज़बरदस्ती फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ वो जाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम dx से देखना बच्चा पार्टी, माइनस के ध्यान रखना, सारा गड़बड़ हो जाएगा अगर ये माइनस ध्यान नहीं रखा आपने। ओके, देन हमारा क्या निकल गया, dw निकले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x/x। ओके, देन बच्चे बड़ी हमें तो वर्क निकालना है, हमें तो बड़ा भाई निकालना है, ये w निकालना है, जबकि हमें छोटा भाई मिला है, dw मिला है। तो क्या करते हैं बच्चे बड़ी, आई होप कि अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किसी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं, जब हम उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ओके बच्चे बड़ी, और हम यहाँ पे मान लेते हैं ना बच्चे बड़ी, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इंटीग्रेशन की एक लिमिट रखते हैं। सपोज ये Q0 चार्ज इन्फिनिटी से, Q0 चार्ज अनंत से, इन्फिनिटी से, ये मैंने यहाँ डॉटेड लाइन दिखाई है ना, इसका मतलब है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। अनंत का मतलब ऐसा ही नहीं होता है बच्चे बड़ी हर जगह फिजिक्स में कि अनंत का मतलब एकदम आकाश ब्रह्मांड से आ रहा है, हमें पता ही नहीं अनंत का मतलब। अनंत का मतलब होता है, इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में आप कह सकते हो ये जो डिस्टेंस है ना x के डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे सपोज कर लो कि x की डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है, 5 मीटर तो फिर भी ज़्यादा बोल दिया, ये सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर है, और जो ये डिस्टेंस है इस P से लेके ये जहाँ से ये आ रहा होगा प्लस Q चार्ज घूमते फिरते, उसकी डिस्टेंस हो सकता है 5 किलोमीटर हो, 500 मीटर हो। ठीक है, और 500 मीटर 5 किलोमीटर के सामने ये 5 सेंटीमीटर क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं उसके कंपैरिजन में, इन्फिनिटी। ओके, अब इन्फिनिटी का मतलब ये मैं समझ रहा है कि आकाश पाताल से आ रहा है, ठीक है, मार्स जुपिटर से आ रहा है ये Q चार्ज घूमते हुए। ओके, तो अनंत का मतलब, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इसके कंपैरिजन में वो चार्ज, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चा पार्टी, तो हम यहाँ मानते हैं कि ये जो प्लस Q0 चार्ज है ये इन्फिनिटी से आकर के इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक, हम ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, देन हम इसका लोअर लिमिट क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। बच्चा पार्टी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, इसको हमें चार्ज को लेके इन्फिनिटी से इस A पॉइंट तक लाना है। ओके, A पॉइंट तक लाना है, इसलिए हमने क्या रख रखी है, लिमिट R। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे आप समझो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dw को हमने w में चेंज करना है, छोटा वर्क डन है इसे बड़े वर्क डन में चेंज करना है, तो dw को w में कैसे चेंज करोगे आप बच्चा पार्टी, जब हम dw का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, ये इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पे dw का, ये dw का इंटीग्रेशन हुआ नॉर्मली, इस साइड तो सिंपल होगा dw का इंटीग्रेशन। ओके, देन आगे चलते हैं, dw का इंटीग्रेशन किया, देन आगे ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके बच्चे पार्टी, और ये आपका है Q/Q0। हमें पता है जो टर्म इंटीग्रेट होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के। ओके, अच्छा बच्चा पार्टी, अगर आप बाय वाले हो तो इंटीग्रेशन बाहर आता है, आप सिंपल समझो ना, सिंपल समझो, ये जब पार्ट आते हैं ना dx dy है, मतलब आप समझना y वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है,
डी एक्स तो समझना एक्स वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके बच्चा बेटी, तो आप एक्स वाले टर्म को अंदर रखोगे, जैसे ये डी एक्स है ना, तो हमें यहाँ से क्या क्लू मिल गया, अगर डी एक्स है मतलब डी एक्स वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, तो डी एक्स को अंदर छोड़ो या एक्स को अंदर छोड़ो, बाकी को बाहर लेके आ जाओ। तो क्यू जीरो बाहर ला दिया आपने, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया, अंदर क्या बच गया, अगर हम बच्चा बेटी इस माइनस को बाहर लेके आ जाएं, इस माइनस को हम बाहर लेके आ जाएं, देन अंदर क्या बच गया, देखिए आप ध्यान से, क्या हो गया, ये के जीरो को भी बाहर लेके आया, ये बच गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, रेशियो में है, अपॉन में है, तो ये अपॉन में, और ऊपर क्या है बच्चा बेटी, डी एक्स। हमें लिमिट रखी थी बच्चा बेटी कि हम सपोज इस चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, किस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक। तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी लिमिट, इन्फिनिटी टू आर। ओके, इन्फिनिटी टू आर हम रख सकते हैं इसकी लिमिट। देन बच्चा बेटी हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो डी डब्ल्यू तो किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू चेंज हो जाएगा डब्ल्यू में। ओके, छोटा पार्ट था इंटीग्रेट किया, छोटा वर्क डन इंटीग्रेट किया, क्या था, छोटा वर्क डन प्लस क्यू जीरो चार्ज को पी से ए तक लाने में, छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करवाने में वर्क डन डी एक्स माना। आज हम बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करवा रहे हैं, देन हम उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, डी डब्ल्यू को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन की वजह से। देन बच्चा बेटी ये एज इट इज उतरेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो। देन बच्चा बेटी ये टर्म कैसे होगा, अगर आप सभी मैथ वाले होते ना, आप सभी अगर मैथ वाले होते तो मैं इसको सॉल्यूशन करके सॉल्व कर लेता। ठीक है बच्चा बेटी, अगर आप मैथ वाले हो तो थोड़ा सब्र कर लो अपने बायोलॉजी वाले भाइयों के लिए भी, क्योंकि ये वाला टर्म हो सकता है उनको इजीली समझ में ना आए कि अब ऐसे टर्म को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बच्चा बेटी आप याद रखना, मैथ वाले हो तो आप देखिए बस यहाँ पे शांति से, क्योंकि आपके बायो वाले दोस्तों की हेल्प होने वाली है थोड़ी यहाँ पे। याद रखना बच्चा बेटी, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन, और एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन, ऐसा अगर आपके पास आया डी एक्स, मतलब आपको एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, देन आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। याद रखना बच्चा बेटी, अगर आपको एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पावर में वन जोड़ दो और डिवाइड में भी जितना पावर है उसको रख दो, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके बच्चा बेटी, देन यहाँ पे देखो क्या टर्म है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है बच्चा बेटी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखना ये रफ वर्क है, मैं रफ वर्क में आपको समझा रहा हूँ। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा बेटी, ये ऐसे है आपके पास सपोज ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ना, मैं तो इसको ग्रेन से लिखता हूँ ताकि आपको हाईलाइट रहे। बच्चा बेटी एक्स स्क्वायर है ना, जबकि हमें एक्स ऊपर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, एक्स की पावर -2 में चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर था, ऊपर लेके गए, एक्स की पावर -2 में चेंज हुआ, देन इस पर क्या है आगे, डी एक्स है। ओके बच्चा बेटी, देन इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, क्या होता है, एक्स की पावर डी एक्स इक्वल कितना होता है, एक्स एन प्लस वन, जितना पावर है उसमें +1 ऐड कर दो, इसमें पावर कितना है -2, तो इसको खोलो, -2 पावर है और इसमें कितना ऐड करना है, +1 ऐड कर देना है, +1 ऐड कर दिया, देन उतने को नीचे में ले जाना है, तो ये हो जाएगा -2 + 1। देन बच्चा बेटी सॉल्व करो, x की पावर -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1, और अपॉन में -2 + 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -1। देन बच्चा बेटी x की पावर -1 को हम ये लिख सकते हैं 1/x, x की पावर -1 है ना, तो अगर हम उसको नीचे ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा 1/x। और देन बच्चा बेटी ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से या माइनस का साइन आ जाएगा। दिख रहा है बच्चा बेटी, x की पावर ये 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कितना आएगा -1/x। ये रफ वर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना आप अच्छे से कैसे हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला है, ये ब्लू कलर का जो लिखा है ये फॉर्मूला है। अगर आप मैथ वाले बच्चे बेटी तो आप शांति बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आई होप कि आपको ये पहले से पता होगा। ओके, देन बच्चे बेटी हम कहाँ थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, और लिमिट कितनी थी, इन्फिनिटी टू r। देन बच्चे बेटी इसका आंसर कितना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आया हमारे पास, कितना आया -1 अपॉन x। ये माइनस है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, छोड़ में देना माइनस, ये माइनस है। ओके, वैसे भी ये भी माइनस था बाहर। ओके बच्चे बेटी,
और लिमिट कितनी है, लिमिट देखो इन्फिनिटी टू आर। क्लियर। अच्छा ये माइनस है ना, इस माइनस को अगर मैं बाहर लेके आ जाऊँ तो यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन यहाँ से माइनस हटा सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर। ये माइनस था, यहाँ पहले से माइनस है देखो, और इसका आंसर भी माइनस में आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी टू आर। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों पार्टी, ये भी मैं समझा देता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो अगर नहीं लिया है तो। ओके बच्चों पार्टी, अब हम लिमिट देखते हैं, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन यही कहूँगा, अगर आप मैथ वाले हो तो थोड़ा वेट कर लो, या फिर 20 से 30 सेकेंड वीडियो आगे स्किप कर लो, क्योंकि लिमिट आई होप कि आपको पता होगा लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। और अगेन बच्चे बड़ी, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम वाले हो तो देखो लिमिट कैसे निकालते हैं हम इसका। अगर आपको आता है फिर भी तो और भी अच्छी बात है। कैसे निकालते हैं हम लिमिट, देखो ये हो जाएगा W इक्वल कितना है 1/, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, शायद जगह की कमी होने वाली है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में है कुछ नहीं है ना, तो छोड़ो, अपॉन में कुछ नहीं है। देन ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चा पार्टी क्या है, 1/x था ना, 1/x। ओके बच्चा पार्टी। देन कभी भी अगर लिमिट वाले क्वेश्चन आए ना, लिमिट वाले क्वेश्चन है और 1/x है और लिमिट है, अपर लिमिट कितनी है r और लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, तो बच्चा पार्टी देखो लिमिट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। जो अपर लिमिट होती है उसको इस x की जगह पुट कर देंगे पहले। तो अपर लिमिट कितनी है, ये 1/x है ना, और मैंने कहा अपर लिमिट की जगह क्या पुट कर देना है, ये सॉरी x की जगह क्या पुट करना है, अपर लिमिट। तो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे बच्चा पार्टी हम ये लिख सकते हैं 1/r, x की जगह पे r, और लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी। देन यहाँ पे लोअर लिमिट इन्फिनिटी लिख देते हैं x की जगह पे। और बच्चा पार्टी कभी भी लिमिट निकालते हैं ना तो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट और बीच में आ जाता है माइनस वाला टर्म। ओके, माइनस 1/r माइनस 1/, ऐसा आ गया। देन बच्चा पार्टी हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये पहले से पता होगा, आप हमेशा याद रखना बच्चा पार्टी। वैसे तो आपको अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे आगे तो वहाँ पे भी एक जगह ये यूज होगा, 1/, की वैल्यू हमेशा याद रखना 0 होता है। ओके बच्चा पार्टी, याद रखना हमेशा समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये समथिंग अपॉन 0 हमेशा इन्फिनिटी होता है और 1/, हमेशा 0 होता है, ये याद रखना आप हमेशा। देन बच्चा पार्टी हमें पता है 1/, इक्वल 0 हुआ। देन 1/, 0 हुआ तो बच क्या गया, उसको रखो यहाँ पे, ये बच गया हमारे पास W इक्वल कितना बच गया हमारे पास, देखो यहाँ पे ये बच गया W इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन 1/, तो कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ कितना बच गया R। देन बच्चा पार्टी ये क्या निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया W निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R। सिंपल है, यहाँ पर हो गया। देन बच्चा पार्टी अब आओ, हमें रटने की जरूरत थी नहीं, F हमने निकाल दिया था, W हमने निकाल दिया, अब इसको कहाँ पुट करना है, V में पुट करना है। ठीक है, और V का हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चा पार्टी, देखो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ से शो कर रहे हैं बच्चा पार्टी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, V। और इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फार्मूला कितना होता है, वर्क डन अपॉन Q0, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ओके बच्चा पार्टी, आप इसे कोई इक्वेशन डाल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी फॉर्मेलिटी भी कर सकते हैं। फिर हमें पता है यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना है। करो जरा, हो गया V इक्वल W की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितनी है, और आगे देखो W कितनी है Q/Q0 अपॉन R²। सॉरी R² नहीं है, ये R है। ठीक है, सिर्फ R है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R। ये हो गया W, और क्या है अपॉन में Q0 है, तो ये हो गया W। और देन अपॉन में क्या है बच्चा पार्टी, इससे आप अगर कंफ्यूज ना हो तो इसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये W था, और अपॉन में क्या है
Q0 है। देन बच्चा पार्टी आप देख सकते हो Q0 ऊपर भी है, Q0 नीचे भी है, जो ऊपर भी है नीचे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देन बच्चा पार्टी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, अगर यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, देन बच्चा पार्टी क्या रह जाएगा, देखो अगर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है तो ये Q0 गायब, और यहाँ से ये वाला Q0 भी गायब। देन बच्चा पार्टी हमारे पास क्या रह गया, 1/4 Q अपॉन R। और देन बच्चा पार्टी ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक नया फार्मूला, ठीक है, एक नया फार्मूला। आप ये या फिर ये बोल सकते हो कूलाम लॉ का यूज करके, कूलाम्स लॉ का हमने यूज करके क्या बना दिया, एक नया फार्मूला बना दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो क्या है 1/4 ओके बच्चा पार्टी इजी है। सिर्फ 3 स्टेप्स हमने यूज किया, पहले F देन Q देन V। ओके पहले F निकाला, देन क्या निकाला, W निकाला, देन V निकाला। ओके बच्चा पार्टी रटने की जरूरत नहीं, इन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी के लिए इतनी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।